Good evening, 12th class student. This is Pooja Kaushik once again brings a new video for you. Let's begin the video without wasting more time. Here is our topic, all formulas of refraction in ray optics, chapter number 9. आज हमारे साथ ये पॉसिबल नहीं है कि सभी फॉर्मूलाज एक साथ कर सके। हम पहले 3 फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे, वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि सेट में आ सकते हैं या एक नंबर के आंसर बेस्ड क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, आपको अच्छे से याद करने हैं। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान देना। पहला फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्स्ट पार्ट में आ जाता है बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है बेटा, जब हमें किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, इसमें हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम से कंपेयर करके निकालते हैं, इसलिए इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, और इसे डिनोट करने के लिए म्यू एम बोला जाता है। म्यू एम मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है सी अपॉन में सी एम होता है। सी का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि आपको पता है। और सी एम यहाँ पे इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। आपको पता है जैसे हम मीडियम चेंज करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी चेंज होती जाती है। समझ आ गया? अब नेक्स्ट है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है बेटा, जब किसी दो मीडियम में आपस में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो अलग अलग होती है, उनका जो रेशो होता है वो निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसमें जो डिनोट करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसे ऐसे रीड आउट करते हैं। अगर म्यू बेस में 2 और अबव टॉप में 1 लिखा होता है, इसे जो हम रीड करते हैं ऐसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो इसे याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे हम रखते हैं यहाँ पे मीडियम 2 है, तो बेटा वेलोसिटी जो होती है वो डिनोमिनेटर में मीडियम 2 की रखी जाती है, और जो ऊपर है टॉप मोस्ट में तो वही मीडियम 1 की वेलोसिटी ऊपर रखी जाती है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। न्यूमेरिकल करते हुए कई बार रेसिप्रोकल में कर देते हैं बच्चे और गलत हो जाता है। ठीक है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो आपको पता है बेटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और वेवलेंथ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो C1 की वैल्यू डेफिनेटली क्या हो जाएगी, वेवलेंथ की फॉर्म में म्यू इंटू में λ1, और C2 की क्या हो जाएगी म्यू इंटू में λ2। म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दोनों मीडियम में सेम होती है। ठीक है बेटा, किसकी, वेलोसिटी ऑफ लाइट की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या हो जाएगा, हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं दिस फोर वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी गेट म्यू λ1 बाय में म्यू λ2, म्यू से म्यू कट जाएगा, और लैम्डा की फॉर्म में हमारे पास एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जाएगा λ1 बाय में λ2। आपको याद होना चाहिए, कई बार डायरेक्ट लैम्डा की फॉर्म में भी न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं। और अब स्नेल्स लॉ के बारे में मैं बता दूं आपको एक बात पता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो उसमें मीडियम 2 होनी चाहिए। तो हम एज्यूम कर लेते हैं एक इंटरफेस, यहाँ पे मीडियम 1 है और यहाँ पे सेकंड मीडियम है। मीडियम 1 हमने वाटर कंसीडर किया है, मीडियम 2 यहाँ पे ग्लास है। तो जैसे हमने निकालना हो किसका, ग्लास का। ठीक है, अगर हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो डेफिनेटली यहाँ से मैंने बताया था आपको, जिसका निकालना है उसे हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, और टॉप मोस्ट पे लिखना पड़ेगा दूसरा मीडियम है, जो कि यहाँ पे क्या है, वाटर। तो जो यहाँ पे जिसका निकालना है उसी की वेलोसिटी हमें डिनोमिनेटर में रखनी है, और जो ऊपर है दूसरे की वेलोसिटी आएगी ही आएगी। तो बेटा ये फॉर्मूला ऐसे भी आप याद कर सकते हो। और यहाँ पे स्नेल्स लॉ में आपको पता लग गया होगा, मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कर रही है नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई होता है। तो यहाँ पे वाटर से ग्लास में जा रही है। वाटर एक कैसा मीडियम होता है बेटा, रेयर एज कंपेयर टू ग्लास।
ग्लास इज ए डेंसर मीडियम। जैसे रेयर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट क्या होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि डेंसर मीडियम से जाती है रेयर से तो क्या होता है, और रेयर से डेंसर में आती है तो क्या होता है। यहाँ से लाइट क्या रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो जो लाइट है, जो रे है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 को जो एंगल आएगा उसके साइन लगा के इक्वेट कर देंगे दूसरे मीडियम से जो भी वो एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो सिंपल सा हो जाएगा μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R होता है। और इन्हें हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू μ2 बाय में μ1। कैसे कर सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में डेफिनेटली C यहाँ पे होता है बेटा, मीडियम में यहाँ पे भी C आएगा और इसके μ1 में भी C आएगा, C से C कट हो जाएगा और ये फॉर्मूला आराम से निकल जाएगा। ठीक है बेटा, आप डायरेक्ट भी इसे याद कर सकते हो। तो अब आपके कमेंट बॉक्स के लिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आई होप आप इसका जवाब मुझे अच्छे से देंगे। एक ग्लास ऑफ refractive index of glass μg is equal to 1.45. This appears when immersed in a liquid Y. यानी कि बेटा अगर हम एक ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 है इसे किसी भी लिक्विड के अंदर इमर्ज करते हैं तो वो डिसअपियर हो जाता है, क्यों? ठीक है बेटा, आप मुझे पूरी उम्मीद है आपको लेक्चर आज का समझ आया होगा और आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जल्द ही देंगे। थैंक यू।